हे गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और 6:30 बजे। आज कोई व्लॉग वीडियो तो नहीं होने वाला है, बट आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो भी बीडीएस फाइनल ईयर में है। क्योंकि मैं अभी इंटर्न में आ चुका हूं तो मैं सजेशन दे सकता हूं ऑफ कोर्स कि बीडीएस फाइनल ईयर मैंने क्या किया। मैं कोई टॉपर नहीं हूं, पहले बता दे रहा हूं। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं और मैंने कैसे प्रिपेयर किया, अपनी प्रिपरेशन कैसे रखी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरे को सुबह की चाय चाहिए, तो मैं अभी जा रहा हूँ चाय पीने। चलते हैं यार। ना करो, मास्क जरूर पहन लो, क्योंकि अगर अभी मास्क नहीं पहना तो सीधे बाहर जाओगे। और भी डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुका है अभी, और डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुका है। भोपाल में भी केसेस मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे केसेस मिल चुके हैं। तो प्लीज यार वेयर मास्क। वैक्सीनेशन हो गया है फिर भी यार। तो फिलहाल तो मैं वापस आ चुका हूँ। अब बात करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। 31 दिसंबर की बात थी। 31 दिसंबर को हम लोग मतलब बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। जैसे ही मैंने गाड़ी निकाली वैसे ही मेरा रूटीन आ गया था फाइनल ईयर के बीडीएस एग्जाम का। देन जो भी अच्छा खासा मूड था हमारे सब दोस्तों का, सब खराब हो गया। जैसे मूड खराब हुआ तो हमने क्या किया, गाड़ी वापस रखी एंड वी आर लाइक अब क्या, क्योंकि डेट जो थी वो 26 जनवरी से थी। आई थिंक 26 की 27 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट थे। जब एग्ज़ाम स्टार्ट थे तो उसके बाद मैंने सोचा एक बार कि यार सिर्फ 25 से 26 दिन बचे हमारे पास पढ़ने के लिए, अब क्या किया जाए। हमने वैसे पढ़ाई की थी थोड़ी बहुत, बट ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम ज़रा उतना पढ़ नहीं पा रहे थे, या फिर अपने घर में थे तो बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था ऑलरेडी। और सिर्फ यूनिवर्सिटी ने हमें 1 महीने का वक्त दिया था। इसमें कर क्या सकते थे। अब मेन चीज़ ये आती है। तो ये आज का वीडियो होने वाला है इसलिए क्योंकि बीडीएस 4th ईयर के सारे एग्ज़ाम्स जो हमने दिए, तो कैसे किस तरह से तैयारी की थी हमने। सबसे पहली बात, अगर हो सके तो आप सारे बुक्स को थोरली स्टडी कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 4-5 बुक्स को पूरा का पूरा पढ़ डाला था। फॉर एग्जांपल पीएचडी, पेरियो, ओरल सर्जरी, तो इसको मैंने एक एक लाइन पढ़ी थी उसकी। तो जितना मेरे से हो सका मैंने उतना किया। बाकी कुछ सब्जेक्ट से जो मैं नहीं हो पाया, फॉर एग्जांपल प्रोस्तो मैं आखिरी तक नहीं कर पाया, टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा थी। और फिर कॉन्स की बुक्स, इंडो की बुक्स नहीं पढ़ पाई थे मैंने। तो जितना हो सका मैंने उतना ट्राई किया था। देन कई बच्चे करते क्या है कि स्टार्टिंग से ही फॉर फर्स्ट डे ऑफ 4th ईयर या फिर कोई भी सेशन में मास्टरिंग लेके बैठ जाते हैं। तो मास्टरिंग लेके मत बैठो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। मास्टरिंग से कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होती है। और अगर आज की बात करूँ, जो मास्टरिंग मैंने फर्स्ट ईयर में 500 पेजेस की देखी थी, वो आज ही फर्स्ट ईयर के बच्चों के पास अभी 1000 पेजेस की हो गई है। सेम गोस्ट फॉर 4th ईयर स्टूडेंट। 2 पार्ट आते हैं मास्टरिंग के भी, और उसमें भी बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें दे रखी है, बट आप उससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बिल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है उसे आप समझते हो, उसमें क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर दिए गए हैं। बुक में आपको एक क्या बोलते अरेंज करके मिलता है, तो वहाँ आप ज़्यादा समझ सकते हो। सेकेंड टिप कि लास्ट ईयर्स के 10 साल के जो पेपर्स हों, 10 साल के पेपर्स सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जो 70 to 60% क्वेश्चन आते हैं वो उस 10 साल के पेपर से ही आते हैं। और यूनिवर्सिटी कुछ या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वो कुछ नया सेट नहीं करती, वो सिर्फ क्वेश्चंस को रोटेट करती है या उसे अलग तरीके से पूछती है। तो इससे क्या होगा, आपका खुद का कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने क्या किया था कि लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सब सब्जेक्ट के निकलवाए थे। और मैंने क्या मतलब मेरे बैच के ज़्यादातर बच्चों ने यही किया था कि लास्ट के क्वेश्चंस जो थे वो हमने निकलवाए, और निकलवाने के बाद उससे हमने पढ़ाई की थी, उसको हमने सॉल्व किया था। उससे क्या हुआ, एक तो हमारा राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास तो हम इतना याद नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बात क्या हुआ था कि लिखना कैसे एग्ज़ाम में, 4th ईयर के एग्ज़ाम्स में जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होते हैं बीडीएस के, उसमें आपको जो राइटिंग पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है। थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ उसे मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा, ना कि किसी भी आंसर को एक पैराग्राफ में लिखूंगा। वो जो कॉमन पॉइंट्स होंगी वो कौन सी होंगी, किस क्वेश्चंस में कितने पेजेस या कितनी लाइंस में आंसर डेमोन्स्ट्रेट करना है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन मुझे पूछा गया है या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बेसिकली हमारे में 5 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें 4 पेजेस से 3 पेजेस हम लिखते हैं। लिखना अलग होता है, सिस्टमेटिकली लिखना अलग होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी।
एक कोई एग्जामिनर अगर पेपर चेक कर रहा है तो वो दो चीज़ का डिफरेंस करता है, एक सिस्टमेटिक वे में जो लिखा हुआ है तो उसको चेक करने में ईजी होगा, जो कि अगर किसी पैराग्राफ में आप एक पैराग्राफ डाल के लिख दिए एक ऐसे की तरह, उसे पढ़ने में उसको दिक्कत होगी, तो वहाँ वो एवरेज मार्किंग कर देता है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे में, क्योंकि एक एक नंबर से मैंने बच्चों को रुकते हुए भी देखा है। अब मैं बात करूँगा कि रूटीन क्या था मेरा। सुबह उठो, हम सुबह उठते थे कम से कम 6 बजे के आसपास, और 6 बजे से लेके हम लोग लग जाते थे, सही में लग जाते थे लिटरली। जब मैं बात करूँ 1 महीने के अंतराल में, तो मुश्किल से ऐसा होता था कि हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मुश्किल से सो पाते थे। और जब एग्ज़ाम शुरू हुए तो हमारा गैप नहीं था बिल्कुल भी, एग्ज़ाम्स के बीच में जो गैप होते हैं वो नहीं था, उतना नहीं था। कम से कम ये बोल सकते हो कि हर एक बच्चे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे बैच के बच्चों की बात कर रहा हूँ सीधे, मैंने देखा है कि 19 से 18 घंटे वो लगे हुए रहते थे लिटरली। कम से कम की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कम से कम मेहनत की उनकी बात कर रहा हूँ। 19 से 18 घंटे वो लगे रहते थे यार। जब एग्ज़ाम शुरू हुए 26 तारीख से, तब से लेके जब लास्ट पेपर हुआ है थ्योरी का, 1 हफ्ते के अंदर ही हो गया था तकरीबन, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हो गया था। तब तक कम से कम ये होगा कि रोज को 2-3 घंटे सो रहे होंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो 2-3 घंटे सो रहे होंगे। तो ये आलम रहा था उस टाइम, क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास पढ़ने को। और जब टाइम ना हो तो आप बुक से नहीं पढ़ सकते, आपको क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं। पेपर्स निकाले गए थे, सारे पेपर्स सॉल्व करते थे। रोज कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व किया करते थे हर सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि आज का मेरा डेट फिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मंडे को मैंने पेरियो और प्रोस्थो रखा है इस तरह से, तो पेरियो के पेपर सॉल्व करूंगा एंड एक प्रोस्थो का पेपर सॉल्व करूंगा। इस तरह से वीकली हमने डिवाइड कर लिया था इस चीज़ को। मेंटल प्रेशर को कैसे झेला था हमने। मेंटल प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो, आपके फ्रेंड्स जो हैं उस टाइम आपके लिए होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है, 10 मिनट निकाल के आप वॉक कर लो बाहर जाके, अपने फ्रेंड्स के पास रोज़ शाम को चाय पे या सुबह जब भी मौका मिले आधे घंटे ही बैठो, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। अगर आप किसी घर में बंद रह के सिर्फ तैयारी 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 पढ़ाई करोगे तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट यार, आप भूल जाओगे। क्योंकि दिमाग को थोड़ा रेस्ट चाहिए, सोने से रेस्ट नहीं मिलता, थोड़ा सा फ्री होने के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा हंसी थोड़ा मजाक करना ज़रूरी है। जबकि हम इतने प्रेशर में थे फिर भी हम रोज़ टाइम निकाल के कुछ देर बातें किया करते थे अपने फ्रेंड्स से, कुछ टाइम देते थे एक दूसरे को। और उसी टाइम में क्या होता था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप समझ नहीं पाते हो, तो वहाँ क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाते थे। इससे भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। अगर आप दोस्तों के साथ बैठे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी, वो आप भूलोगे नहीं जल्दी। लेकिन वही चीज़ अगर आप घर आके पढ़ोगे और 10 मिनट के बाद ट्राई करोगे तो आप भूल जाओगे। तो ये भी एक ट्रिक था कि हम डिस्कस किया करते थे अपने अपने में कि क्या है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन पे ही डिस्कस करते थे, लेकिन कर लेते थे आखिरी में। जब एग्ज़ाम शुरू हुए और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उसके बाद मेन प्रॉब्लम ये आ गई थी कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो था वो पूरा चेंज हो चुका था, मतलब ख़त्म। आप जब शुरुआत करते हो और उसको वापस लाने में ना थोड़ा टाइम लग गया हम लोगों को, 1 महीने के करीब वापस आने में टाइम लग गया था। ऐसी हालत हो गई थी बच्चों की कि वो सो भी नहीं पा रहे थे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। और आप कोशिश भी करोगे ना कि सोचो कोई बच्चा 18 से 19 घंटे पढ़ रहा है, अचानक से वो ख़त्म हो जाए वो चीज़, तो एक जर्क आ जाता है। उसको ठीक करने में कम से कम हमें लग गए थे 20 से 25 दिन। मैं ये नहीं कह रहा कि बीट इज़ फाइनली हार्ड है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 महीना टाइम है तो फिर हमारी जैसे हालत होने वाली है। अगर 1 महीने से ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है तो आप रोज़ पढ़ो, बुक्स को थोरोली स्टडी करो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक दिए ही इसलिए गए हैं कि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। मास्टरिंग वगैरह की बात मैं करूँगा, अगर आपको प्रेफर करना है तो आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ट्राई करिए कि उसके जो क्वेश्चंस हैं उससे आप एक जगह लिख लें और उसके आंसर्स करने की कोशिश करें खुद से, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हो तो उसे याद करने में इजी होता है। वो आपके वर्ड्स होते हैं, ओन वर्ड्स होते हैं, आपकी ओन थिंकिंग होती है, तो उसे मेमोराइज करना इजी होता है। जबकि मास्टरिंग में जो आंसर्स दिए गए हैं वो एक ऑथर के हिसाब से दिए गए हैं, उसके दिमाग के हिसाब से दिए गए हैं। देन जब आप खुद से आंसर्स बना के लिखते हो तो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न उसको फॉलो कर सकते हो आप कि हाँ भैया, मुझे पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन मुझे पैथोफिजियोलॉजी देनी है, देन मुझे उसके बारे में हिस्टोपैथोलॉजी लिखनी है, देन हमें रेडियोलॉजिकल फीचर लिखना है। तो इस तरह से आप अरेंज कर पाते हो खुद से। और मास्टरिंग्स को मैंने देखा है कि अरेंजमेंट है, बट वो अपने हिसाब से उसने लिखा है, उसने कोई पॉइंट वाइज ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है हर चीज़ों को। तो
ये था मेरा कुछ टिप कि जो फाइनल BTS 4th एग्ज़ाम मैंने पास किया। 31 दिसंबर को जब मैं बाहर गया था घूमने, तो उस दिन हमारा रूटीन आया अनएक्सपेक्टेड। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमें से किसी ने भी किया। हमें लगा था एग्जाम्स होंगे, ठीक है, टाइम लगेगा। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो ना किसी चीज़ की, तभी वो होता है। सेम हुआ रिजल्ट के साथ। रिजल्ट में क्या हुआ, हम लोगों ने मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी। 3 महीने हो गए थे कि हाँ चलो आएगा, तो हम में से किसी को पता नहीं था कि आने वाला है। एंड उस दिन भी क्या हुआ कि मैं बाहर था घर के, मैं बाहर कुछ काम करने गया था, अचानक से फिर उस दिन भी रिजल्ट आ गया। तो जब आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई रूटीन आती है या कुछ आता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो उस जगह पे। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, जो मैंने BTS फाइनल ईयर के लिए ट्राई किए थे। अब इसके आगे आपको अगर हर ईयर्स के बारे में जानना है, फर्स्ट ईयर के बारे में, सेकेंड ईयर के बारे में, थर्ड ईयर के बारे में, तो मैं धीरे धीरे बता सकता हूँ आपको। मैं बताऊँगा कि एग्जैक्टली आपको प्रिपेयर कैसे करना है। और आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप वो भी बता दो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। खैर आज के लिए बस इतना ही। वैसे सुबह बहुत सही चल रही है। खैर तो आज के लिए बस इतना ही। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और ऑफ कोर्स बहुत तेज धूप है यार। भोपाल की धूप बहुत तेज होती है। तो सुबह के बज रहे हैं 7। आज अपने वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बाकी वीडियोस भी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं बाकी ईयर्स के बारे में बना दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे 15 से 20 लाइक तक कर देंगे तो मैं बाकी ईयर्स के बारे में बनाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ ऐसा कुछ। बस अगर आप लोग का सपोर्ट मिल जाए तो मैं उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दूंगा। तो बाय, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना चैनल को, और हाँ प्लीज़ शेयर करना यार। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। 87% बंदे अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता है आपको। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलता है यार, समझो थोड़ा। कर दो यार, तुम करना क्या है, एक लाल बटन को दबा दो, पेल दो उसको, मार दो। खैर बाय।